कैसे आप लोग? एकदम सब बढ़िया मस्त पठन पाठन चल रही है ना। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू एकदम लगातार खींचते जा रहे हैं नहीं। आप लोग भी लगातार देखते जाइए, जो होने का होगा सब शंकर सिंघानिया के हाथ में नहीं। आइए पी ब्लॉक एलिमेंट 0 to आज प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग 12th के सिलेबस को देखेंगे नहीं। इसमें प्रारंभ करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट, लेकिन उनसे पहले कुछ छोटी मोटी जानकारी ले लेते नहीं। आइए पी ब्लॉक को देखते हैं, पूरा पी ब्लॉक को एक बार देखते हैं। छोटी मोटी जानकारी पी ब्लॉक को पूरा देखते हैं। कौन कौन सी जानकारी? छोटी मोटी जानकारी। आपको हम नहीं कहेंगे कि इसमें आप तत्व भरो जी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। केवल आउटलुक देखिए इसकी, नहीं बाहरी दिखावा जिसको कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 एक और हो जाए 7। राम श्याम 2 3 4 5 वर्ग संख्या 13 14 15 16 17 18। हमें यहां से यहां तक पढ़ना है, यहां से यहां तक ये 12th की सिलेबस है। ये 12th क्लास पी ब्लॉक। ऊपर वाला एलिमेंट भर ले, इसमें जो होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऊपर में He हीलियम। फिर कहेंगे यहां पर कौन होगा, तो इसके सामने वाला होता है नियोन। अब ये दूसरे वर्ग के हैं, ये पहले वर्ग, ये पहले आवर्त और ये दूसरा आवर्त। ये नीचे की ओर जो देख रहे हैं इसको आवर्त कहते हैं, कल भी बताए थे। और ये इधर की ओर जो देखते हैं इसको वर्ग कहते हैं। इधर की ओर जो जा रहा है 13 14 15 16, 13 14 15 16, तो 15 वर्ग संख्या 15 से लेकर, तो पी ब्लॉक में कौन कौन है? पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15, 15 ही नहीं, 13 14 15 16 17 एंड 18। अपन यहां से यहां तक किसके अंतर्गत पढ़ना है? बार बार हम लिखते हैं ये 12th में। यहां से यहां कहां तक पढ़े होंगे? 11th में। ये 11th के सिलेबस है और ये 12th के सिलेबस है। आइए देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है नहीं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी पी ब्लॉक की जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS2 NP1 से लेकर के 6। मतलब क्या? NS2 NP1 तो वर्ग संख्या ग्रुप नंबर ग्रुप 13, NS2 NP1 ग्रुप 14, NS2 इसमें हर सब में 2 होगा। NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6। यही लिखना आप। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। अपन यहां से पढ़ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे
वो NS और NP, NS2 NP। कहां से कहां तक जा सकता है ये? 1 से 6 तक बताया ना। यदि 1 हो गया तो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा, कल भी बताया था। ग्रुप नंबर 2 हो गया तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन N क्या है? N बराबर कक्षा संख्या, N बराबर कक्षा संख्या। और इसी में N का सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन जाता है? N का बड़ी मान आवर्त हो। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? NS2 NP1 to 6 जैसे दिखाएं, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। तो अपन को पढ़ना कहां से है? यहां से पढ़ना है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस, बिस्मथ, यहां से पढ़ना, ये पहले पढ़ना, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे इसका परमाणु संख्या होता है 7, इसका 15, इसका 33, 51, 83। देख लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। एक मैजिक नंबर याद रखना आप, पहले आप इनको नोट कर लेते, पहले इनको नोट कर ले। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1 to NP6 तक आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 और NP में 1 2 3 4 जितना इलेक्ट्रॉन हो उसके संख्या से जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटरेक्ट करता है? p ऑर्बिट में, p ऑर्बिटल्स में, इसलिए इसको p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। आइए इसके जनरल इंफॉर्मेशन जानते हैं। चलिए, ये 7, 15, 33, 51, 83 इसका एक मैजिक नंबर है। नहीं, ये आवर्त संख्या 1 है, आवर्त संख्या 2 है, आवर्त संख्या 3, आवर्त संख्या 4, आवर्त संख्या 5, आवर्त संख्या 6, आवर्त संख्या 7 एक मैजिक नंबर है। यदि आवर्त हो इधर की और नीचे की और 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें याद रखना 2 8 18 18 32 32। जब पहला आवर्त के तत्व में के परमाणु संख्या में 2 जोड़ दोगे, एक मैजिक नंबर है 2 8 18 18 32 32। याद रखेंगे 2 8 18 18 32 32, 2 8 18 18 32 32 मैजिक नंबर है। पहला आवर्त में कितना जोड़ेंगे? 2। यहां से ले लेते हैं कि देखिए हीलियम ये पहला आवर्त के तत्व है, यहां से देखो मिला नहीं, हीलियम पहले आवर्त के तत्व है, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2। तो 2 में क्या जोड़ दीजिए? पहला आवर्त है तो 2 8 8 2 8 2 8 18 18 32 2 8 2 10। हाँ 8 जोड़ना है, क्या करना है? 8 8 18 18 32 ये करेंगे तो इससे क्या मिलेगा? अब देखिए पहला आवर्त, जैसे पहला आवर्त कौन है? 2, परमाणु संख्या कितने? 2, तो 2 में जोड़ दीजिए कितना? 8, तो कितना मिल जाएगा? 10। अब 10 में कितना? दूसरा आवर्त में आ गए, तो दूसरे आवर्त के 10 में कितना जोड़ दीजिए? 8, तो इसमें क्या हो जाएगा? 18। इसमें क्या जोड़ दीजिए? 18। तीसरा में पहुंच रहा है, तो तीसरा में जोड़ दीजिए 18, तो इसमें क्या हो जाएगा? 36। अब चौथा में पहुंच गए, तो चौथा में क्या जोड़ना है? 18, तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, परमाणु संख्या 54। अब इसमें कितना जोड़ना है? 32, तो 4 2 6 और 5 3 8 86। इसमें जो होगा ये आर्गन होगा, परमाणु संख्या 18, इसमें क्रिप्टन होगा, इसमें जेनॉन होगा, इसमें रेडॉन होगा। क्या आपको समझ में आया कैसे जोड़ते हैं? पहला आवर्त में 2 जो 8 जोड़ेंगे, दूसरा में कितना जोड़ेंगे? और इधर से ले लेते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, वहां से
हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन वहां पर है ही नहीं वास्तव में। तो 2 परमाणु संख्या 3 आई 11, तो 11 3, दूसरा में क्या जोड़ना है 8 ना, तो क्या हो जाएगा 18। सोडियम के बाद फिर नीचे क्या आ जाते हैं पोटासियम, दूसरा में क्या जोड़ना है, पहला में 2, दूसरा में 8 और गड़बड़ा 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 हटाओ नहीं, इससे क्या लेना देना अपन को। 8 18 18 32। वैसे पहला में इस साइड से देख रहे हैं कि 2 जोड़ते हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं कि कितना जोड़ा जा रहा है, तो 2 8 8 18 18 32 एस ब्लॉक में ऐसा चलता है। और ये मैजिक नंबर है, तो यहाँ से 2 नंबर से लेकर के आप कितना नंबर तक 5 नंबर तक आप याद रखिए, इसलिए कि ये पी ब्लॉक में देखिए 17 ये 7, तो 7 में 8 जोड़ेंगे 8 7 15, 15 में 18 जोड़िए 33, 33 में 18 जोड़ेंगे 51 और 51 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83। क्लियर। ये परमाणु संख्या याद रखने का एक मैजिक नंबर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले वरना इसकी कोई आवश्यकता है। हर जगह एक जैसा चलता नहीं है, हर जगह इसका रूल फॉलो नहीं होता है, एक मैजिक नंबर। आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, किसके इंट्रोडक्शन को, 15th ग्रुप के एलिमेंट के इंट्रोडक्शन को देखिए। अभी जनरल चीज देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन परिचय देखते हैं कौन कौन है 15th ग्रुप एलिमेंट में। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, फास्फोरस परमाणु संख्या 15, आर्सेनिक परमाणु संख्या 33, एंटीमनी परमाणु संख्या 51, बिस्मिथ परमाणु संख्या 83। इसका नाम होता है नाइट्रोजन, इसको कहते हैं फास्फोरस, इसको कहते हैं आर्सेनिक, इसको कहते हैं एंटीमनी, इसको कहते हैं बिस्मथ। क्या कहते हैं इसको, बिस्मथ। ये तत्व है किसके, 15वें वर्ग के। वर्ग संख्या 15 को, वर्ग संख्या 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसे निकोजेन भी कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे इसमें कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है और एंटीमनी बिस्मथ। कैसे याद रखेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। क्या कहेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। कितना परमाणु संख्या 7 15 और इसका परमाणु संख्या 33। याद रखना 51 83, ये हमेशा याद रखें इनकी परमाणु संख्या। इसको क्या देखें हम, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। वर्ग संख्या 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, निकोजेन भी कहा जाता है। नोट करें। तो चलिए इनको देख लिए, यहां से छूट गया था और जिसे गौर से देख लें। याद रखें कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। परमाणु संख्या 7 15 33 51 83। याद रह जाएंगे, नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83 परमाणु संख्या। देखते हैं अक्रेंस, उपलब्धता। ये सब तत्व तो पाए कहां जाते, अक्रेंस बोले तो उपलब्धता कहां कहां है,
तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लें। N2 कहाँ होते हैं? नहीं, N2 वायुमंडल में 78% गैस के रूप में है। N2 वायुमंडल में 78% गैस के रूप में है। तो वायुमंडल का मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव N2 कितना प्रतिशत? 78%। क्या यहीं पर पाए जाते हैं ये? नहीं, यह लिविंग बॉडी का भी प्रमुख अवयव है। कैसे कैसे? तो देखिए, प्रोटीन, एमिनो एसिड, डीएनए या आरएनए, नाइट्रोजन बेस, के रूप में, प्रोटीन, विटामिन्स, फर्टिलाइजर, नाइट्रेट, के रूप में, जैसे NH4+, NO3-, ATC के रूप में ये मिलता है। प्रमुख अवयव देखिए, एक चाइल्ड पीटर होते हैं, चाइल्ड साल्ट पीटर, क्या नाम है इसका? चाइल्ड साल्ट पीटर कहते हैं। चाइल्ड साल्ट पीटर का फॉर्मूला याद रखना, NaNO3। और एक होता है इंडियन साल्ट पीटर, महत्वपूर्ण है, इंडियन साल्ट पीटर, इसको कहते हैं KNO3, इंडियन साल्ट पीटर, NaNO3 चाइल्ड साल्ट पीटर। ये इनकी प्रमुख उपलब्धता है। ये वायुमंडल का प्रमुख घटक है, ये लिविंग बॉडी का भी प्रमुख घटक है। जैसे देख लीजिए, प्रोटीन, एमिनो एसिड, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस, फर्टिलाइजर, नाइट्रेट के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद चाइल्ड साल्ट पीटर, NaNO3, इंडियन साल्ट पीटर, KNO3, ये नाइट्रोजन की उपलब्धता है, नोट करें इनको। तो ये देखें, नाइट्रोजन देख लेते हैं भूपर पट्टी, ये तो वायुमंडल में है जी, इसके साथ साथ लिविंग बॉडी का भी प्रमुख अवयव है। देख लेते हैं ये भूपर पट्टी में कैमा है, साल्ट पीटर की फॉर्मूला याद रखें, महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए N2 मत लिखो, नाइट्रोजन वायुमंडल में डायएटॉमिक गैस के रूप में पाए जाते। प्रकृति में ये किसके रूप में होते हैं? डायएटॉमिक गैस के रूप में, माने N2 के रूप में। इसको डायएटॉमिक, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। उसके बाद देखें कि अर्थ क्रस्ट बोले तो भू पर पट्टी,
भूपर पट्टी, अब सही है कि गलत लिखा हुआ है। भूपर पट्टी में यह कौन नाइट्रोजन, भूपर पट्टी में N2 33वें प्रचुरता वाले तत्व है। मतलब यदि पोजीशन दिखा जाए तो ये कितने नंबर पर है, 33वें प्रचुरता वाले तत्व है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ये भूपर पट्टी में। भूपर पट्टी में इसकी कितना पोजीशन है, 33वां पोजीशन है नाइट्रोजन की। वायुमंडल में 78%, पहला नंबर। और अर्थ क्रस्ट माने भूपर पट्टी में 33वें नंबर का है। रैंकिंग कैसे होता है कि भूपर पट्टी का मतलब अर्थ क्रस्ट, हमारी पृथ्वी जो है ये ऊपर से पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, सियाल सीमा नीचे नहीं, तो सबसे ऊपरी परत जो होते हैं वो सियाल होते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। उसी में तो पहला नंबर सिलिकॉन या एल्युमिनियम, माने एल्युमिनियम, उसके बाद धातु एल्युमिनियम, तत्व सिलिकॉन। तो सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व भूपर पट्टी में हमारे धरती में, जमीन में सिलिकॉन। उसके बाद नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, एल्युमिनियम। उसके बाद और इसके कर्मा पोजीशन है 33वें पोजीशन है। ये 33वें प्रचुरता वाले तत्व हैं किसके, भूपर पट्टी के। तो ये हुई नाइट्रोजन की कहानी, फटाक से इनको नोट कर लीजिए। हम फास्फोरस पर आते हैं, फास्फोरस की उपलब्धता। चलिए देखते हैं फास्फोरस। मैंने P और परमाणु संख्या कितनी, 15। इसकी उपलब्धता देखते हैं। यह उच्च, आप लोग तो समझते हैं ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये सब छूट जाए, होते हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। यह नेचर में फ्री स्टेट में नहीं होता। क्यों नहीं होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, उच्च क्रियाशील होते हैं। अब देखिए यह मुख्य रूप से एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स माने खनिज के रूप में पाए जाते हैं। अभी एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो एपेटाइट फैमिली देखिए, एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली कौन है, देखिए Ca कैल्शियम 9 PO4 का होल 6 इंटू CaX2। इस फैमिली को किस नाम से जानते हैं, एपेटाइट फैमिली। X क्या है, जरा इनको मिटा दें, इनकी आवश्यकता अभी नहीं है, इनको इधर मिटा देते हैं। एपेटाइट फैमिली को याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। किनको, एपेटाइट्स, कैल्शियम 9 PO4 का होल 6 इंटू CaX2। X बराबर क्या है, X बराबर या तो फ्लोरीन हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है, या OH हो सकता है। जरा देखते हैं, C9 PO4 का होल 6 इंटू CaF2, इसको कहते हैं फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट C9 PO4 का होल 6 इंटू CaCl2, इसको कहते हैं क्लोरो एपेटाइट। C9 PO4 का होल 6 इंटू CaOH का होल 2, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फॉर्मूला याद रखेंगे, हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे, यही तो है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे कि फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला क्या है, तो इनके प्रमुख स्रोत है, क्या यही एक स्रोत है? ना 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 ना, इनके साथ और भी इनके प्रमुख स्रोत हैं, इनको फटाक से आप नोट कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, VVI मार्का लगाएंगे। और दूसरी बात बता दें कि यहाँ X का मतलब हेलोजन नहीं, X का मतलब हेलोजन नहीं, X का मतलब ओनली क्लोरीन, ओनली क्लोरीन एंड OH, ये VVI है, यही तो पूछे जाते हैं। क्या यही इनकी उपलब्धता है? तो कहेंगे जी नहीं। क्या ये लिविंग बॉडी में होता? क्या बात करते हैं लिविंग बॉडी में, जरा देखो तो लिविंग बॉडी में, जरा देखो तो एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला C9PO4, C9 नहीं, Ca9PO4 का होल 6 इंटू CaX2 इंटू CaX2। देखते हैं लिविंग बॉडी, इन लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में किन किन की चीज में पाए जाते हैं? सबसे पहले बोन्स, हड्डी का प्रमुख अवयव है फास्फोरस, जलता है चिंगारी के जैसे राकस। क्या है? टीथ, दांत को हड्डी कहते हैं ना, दांत हड्डी नहीं है, दांत हड्डी नहीं है। अगला नंबर, और क्या है? और क्या? DNA ऑब्लिक RNA, RNA में किसके रूप में? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, क्या? H3PO4 इसके रूप में। और किसमें पाए जाते हैं? ATP या ADP, ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या यहीं पर पाए जाते हैं? इनके साथ साथ और नहीं है। नॉन लिविंग में देख लेते हैं, यहां पर देखिए, इसमें देखें नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में इसका प्रमुख स्रोत क्या है? इन नॉन लिविंग, रॉक, चट्टान। फास्फोरस कहां मिलते हैं? चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये रही फास्फोरस की उपलब्धता, ये रही फास्फोरस की उपलब्धता। और इनकी देखते हैं आर्सेनिक की उपलब्धता क्या है, और एंटीमनी की उपलब्धता क्या है, बिस्मथ की उपलब्धता क्या है, क्या ये मिलते हैं? तो यहां पर देखेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद देखेंगे, नोट करें फटाक से। तो फास्फोरस लिविंग में कहां पाए जाते हैं? ये देखिए, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यदि यहीं पर एएमपी हो जाए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सब कहानी होती है। नॉन लिविंग में कहा? रॉक, चट्टान, इसकी प्रमुख उपलब्धता है। मिटाते हैं, देखते हैं आर्सेनिक और बिस्मिथ के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन बच गया। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ प्रचुर माने भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यह ट्रेसर माने दुर्लभ, ट्रेसर और माने खनिज, ट्रेसर माने दुर्लभ, ट्रेसर माने दुर्लभ और माने खनिज है। अब देखते हैं आर्सेनिक के प्रमुख खनिज। आर्सेनिक के प्रमुख और कौन कौन है? आर्सेनिक के प्रमुख खनिज देख लें, एनसीईआरटी।
आर्सेनिक FeASS, आर्सेनोपाइराइट, आर्सेनोपाइराइट, Fe पहला है आर्सेनोपाइराइट, FeASS, FeASS आर्सेनोपाइराइट। उसके बाद रिगलर, रीलगर, रीलगर की फॉर्मूला है, याद रखेंगे इनके ये प्रमुख एस के हैं, AS4 S4। उसके बाद प्रमुख ऑर्पिमेंट, फॉर्मूला AS2S3। ये हो गई आर्सेनिक के प्रमुख अयस्क। उसके बाद देखते हैं हम लोग बिस्मथ के प्रमुख अयस्क, Bi के बिस्मथ के प्रमुख ओर्स, यहां पर भी क्या लगा दीजिए, ओर्स। बिस्मथ के प्रमुख ओर्स है बिस्मेथिनाइट, बिस्मथिनाइट, Bi2S3, बिस्माइट, Bi2O3, इसको बिस्माइट कहते हैं, इसको बिस्मथिनाइट कहते हैं। उसके बाद है एंटीमनी का प्रमुख ओर्स, एंटीमनी के प्रमुख ओर्स हैं एंटिबनाइट, Sb2S3। तो ये इनके प्रमुख ओर्स है। यहां गौर करने वाली बात है कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ किसके साथ पाए जाते हैं, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ इसको देखा गया। तो नोट में लिखेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ का यौगिक सल्फर के साथ मोस्ट कॉमन है। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, या ट्रेसर ओर्स माने दुर्लभ खनिज है, आधा कदा मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं। तो आर्सेनिक के प्रमुख ओर्स कौन कौन है, आर्सेनोपाइराइट, FeASS, यहाँ Fe लोहा, AS आर्सेनिक, S सल्फर। उसके बाद क्या है, रियलगर AS4S4। उसके बाद क्या है, ऑर्पिमेंट AS2S3। फार्मूला याद रखेंगे। बिस्मथ के प्रमुख ओर्स कौन कौन है, बिस्मथिनाइट Bi2S3, बिस्माइट का Bi2O3। एंटीमनी के प्रमुख ओर्स कौन है, एंटीबनाइट SbO3। नहीं तो फटाक से इनको नोट कर ले, 1 2 3 4 5 6 नोट कर लियो। नहीं तो इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, समय अधिक हो चुकी है। और अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज के साथ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।